कि सेल्स और मार्केटिंग में आखिर डिफरेंस क्या है। फार्मासिस्ट पहले सेल्स में जाते हैं या मार्केटिंग में जाते हैं, या पहले मार्केटिंग में भी आ सकते हैं? अच्छा देखिए, फार्मासिस्ट जो है उसके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, एक सेल्स की भी है और एक मार्केटिंग की भी है। जो सेल्स है, बेसिक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करना होता है किसी भी कंपनी के लिए, और आपको जो एक असाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं आपने वो लेके डॉक्टर के पास जाना होता है और उसको अपनी प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स बताने होते हैं ताकि आज जो डॉक्टर है वो आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब करे। मार्केटिंग बेसिकली एक चीज का नाम नहीं है, आप ये कह लें कि ब्रांड को लॉन्च करने से लेके ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने तक और उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक के वो सेल्स में यानी कि अपना कैरियर को परस्यू करते हैं, लेकिन एक टाइम पे रियलाइज करते हैं कि हमें मार्केटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। इस हवाले से जो शफलिंग है वो होनी भी चाहिए कि नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर गुलशेर है और बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक फार्मासिस्ट हैं और करेंटली ये एक टॉप नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसा ब्रांड मैनेजर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इनकी जो जर्नी है एज अ फार्मासिस्ट सेल्स एंड देन मार्केटिंग में, वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आप आए यहाँ पे, और प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं और लोगों को बताएं कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी जर्नी क्या है और आप फार्मडी कहाँ से की है। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं। जी थैंक यू डॉक्टर गुलशेर। मेरा नाम आसिफ अंसारी है और मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने अपनी जो फार्मेसी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोजा से की है। 2018 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद वो अपना MBA मार्केटिंग कंप्लीट किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और इस टाइम जो है मैं एज अ ब्रांड मैनेजर काम कर रहा हूँ एक टॉप नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। कि सेल्स और मार्केटिंग में आखिर डिफरेंस क्या है। फार्मासिस्ट पहले सेल्स में जाते हैं या मार्केटिंग में जाते हैं, या पहले मार्केटिंग में भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा क्लियर करें और अपनी तरह जर्नी से स्टार्ट करें ना। मेरी जो जर्नी है बेसिकली ये स्पैन करती है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बेसिकली। तो आई ग्रेजुएटेड इन 2018 और उसके बाद मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट लिया वो एक मल्टी नेशनल कंपनी से लिया इन सेल्स। ठीक है, मैंने उसके अंदर एक मेडिकल रैप जिसको हम नॉर्मली कहते हैं या टेरिटरी मैनेजर की जो एक पोजीशन होती है उसके ऊपर मैंने काम किया। अच्छा, ये जो बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग की अभी आप बात कर रही हैं, मैं आपको जाके आगे बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। तो जो ओवरऑल मेरा जो सेल्स का एक्सपीरियंस है तकरीबन 2.25 साल का एक्सपीरियंस है, 2.25 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा सेल्स का है, जो कि इंटायरली मल्टीनेशनल कंपनीज़ का है। पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 2.25 साल काम किया और फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक और मल्टीनेशनल में मैंने तकरीबन 4 महीने के लिए काम किया। तो तकरीबन 2.5 साल का ड्यूरेशन मेरा सेल्स का है और पिछले 2.5 साल से जो है वो मैं मार्केटिंग एक जो है टॉप जो नेशनल कंपनी है उसके अंदर एक एज अ ब्रांड मैनेजर में एसोसिएटेड। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि पहले फार्मासिस्ट सेल्स में क्यों आते हैं, देन मार्केटिंग में क्यों जाते हैं, या पहले मार्केटिंग में नहीं ऐसा फ्रेशर हम लोग ज्वाइन कर सकते, आप इस बारे में बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस हवाले से। अच्छा देखिए, फार्मासिस्ट जो है उसके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, एक सेल्स की भी है और एक मार्केटिंग की भी है। जो सेल्स है बेसिकली वो सारे जानते हैं, जो कि एज अ ये है कि आपने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करना होता है किसी भी कंपनी के लिए, और आपको जो एक असाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं आपने वो लेके डॉक्टर के पास जाना होता है और उसको अपनी प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स बताने होते हैं ताकि आज जो डॉक्टर है वो आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब करे। तो हर कंपनी के अंदर जो जिसको आम अल्फाज में हम मेडिकल रैप भी कहते हैं पाकिस्तान की, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये जो सेल्स की जो जॉब है वो बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है। और आज आप बल्कि आप पिछले काफ़ी अरसे से फार्मासिस्ट का बहुत रुझान रहा है सेल्स की तरफ जाने के लिए। तो एक अच्छी हाईली पेड जॉब है और ये कि इसके अंदर आपको मल्टीपल जो है वो प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो मार्केटिंग इंटायरली जो है वो आप ये कह रहे हैं कि सेल्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, मार्केटिंग जो चीज़ है वो सेल्स का एक सपोर्ट फंक्शन है, आप ये कह लें। ठीक है, डॉक्टर के चेम्बर में जाके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बात करनी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ब्रांड की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ब्रांड का ओवरऑल ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है, जो ब्रांड आप जाके डॉक्टर के चेम्बर के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं या ताकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, उसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी, एक साइंस होती है। वो जो साइंस है वो बेसिकली बनाना एक मार्केटिंग के प्रोफेशनल मार्केटिंग प्रोफेशनल का काम होता है। मार्केटिंग बेसिकली एक चीज़ का नाम नहीं है, मार्केटिंग एक बहुत ये कहने के डाइवर्स एक वो है, एक चीज़ है जिसमें आप ब्रांड की आप ये कह लें कि ब्रांड को लॉन्च करने से लेके ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने तक और उसको
कस्टमर तक पहुंचाने तक के डॉक्टर जो है या जो आपका जो कंज्यूमर है, कस्टमर जो है, वो उस ब्रांड को पहचाने, उसके पीछे जो सारी साइंस यूज़ होती है वो मार्केटिंग है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है और काफ़ी जो कंसर्न्स है इस हवाले से वो मेरा ख्याल है क्लियर हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा वो एक क्वेश्चन था कि जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली फार्मासिस्ट, तो वो पहले सेल्स की तरफ आएँ या पहले मार्केटिंग की तरफ आएँ, या एक बुनियादी फैक्टर ये है कि पहले सेल्स में जाना चाहिए देन मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, या क्या पहले वो मार्केटिंग में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? इसको ज़रा प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है कि आपके हर बंदे की एक करियर एस्पिरेशन होती है, और हर बंदे का एक अलग से टेम्परामेंट भी होता है। जी। ठीक है, अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रिटेल की जॉब नहीं कर सकता, ये मेरा टेम्परामेंट नहीं है। मैं हॉस्पिटल की जॉब नहीं कर सकता, मेरा टेम्परामेंट नहीं है। तो आपको ये बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। और आप जब आप फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तो उनको फाइनल ईयर में बड़ा कैटेगोरिकली सोच लेना चाहिए कि यार मैंने आगे मार्केटिंग को परस्यू करना है, मैंने सेल्स को परस्यू करना है, या मैंने रिटेल को करना है, इंडस्ट्री को करना है, हॉस्पिटल को करना है। मार्केटिंग में आने के दो तरीके, या तो आप सेल्स से मार्केटिंग की तरफ आए, सेल्स में थोड़ी सी देर काम करें, एक्सपीरियंस लें, नो हाउ लें, मार्केट कैसे चलती है, मार्केट की डायनामिक्स क्या हैं, और उसके बाद फिर आप जो है मार्केटिंग की तरफ स्विच करें जब आपको एक आइडिया हो जाए ओवरऑल मार्केटिंग का या सेल्स का आइडिया हो जाए कि ओवरऑल मार्केट में होता क्या है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एज मार्केटिंग ट्रेनिंग जो है वो, या MTO की जो वो होती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, आप मार्केटिंग की तरफ उसको ऑप्ट करें और आप जो है मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। तो ये दो तरीके होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि मार्केटिंग के अंदर डायरेक्टली भी आया जा सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है कि यार सेल्स में काम करो, 2, 2.5, 3 साल सेल्स में काम करो, और प्रेफरेबली किसी मल्टीनेशनल में काम करो, और फिर उसके बाद जो है आपके चांस बनेगा मार्केटिंग में आने का। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी तरीका जिसको हम कहते हैं एक चोर रास्ता भी होता है जी। जो अगर सेल से आने का रास्ता है वो तकरीबन 1.5, 2 साल, 3 साल के ऊपर जो है वो स्पैन करता है, और फिर आप मार्केटिंग के लिए आप तैयार हो जाते हो और आपको कंपनी जो है वो जो ये कि कंसिडर करती है मार्केटिंग की जॉब के लिए। लेकिन अगर आप MTO की, अगर किसी कंपनी में MTO की जॉब आ रही है जिसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं, तो बेसिकली बहुत एक बेसिक पोजीशन होती है जिसके अंदर आपको सारी मार्केटिंग की जो है नो हाउ दी जाती है, बेसिक्स बताई जाती हैं। तो अगर आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हो मार्केटिंग के अंदर, और आप साल सवा साल जो है आप एज एन MTO काम कर लेते हो, तो आपकी सारी जो बेस है वो डेवलप हो जाती है मार्केटिंग की, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अप द लैडर जो है प्रोग्रेस कर सकते हो। और मैं बड़ी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर मैं इसके स्टेप्स देखूँ, हम लोग एक TM की यानी कि कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना, जिसे टेरिटरी मैनेजर कहते हैं, बिल्कुल, क्या ये सेल्स में फॉल कर रहा है या ये मार्केटिंग में फॉल कर रहा है? जो टेरिटरी मैनेजर है जिसको, या फिर और बहुत सारे नाम है, MIRO है जिसको मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप ऑफिसर कहते हैं, या फिर और मल्टीपल नाम है, हर कंपनी के अलग अलग नाम है। तो ये सारा जो है ये सेल्स की कैटेगरी में, सेल्स में ये सारा सेल्स की कैटेगरी में रहता है। और अगर मार्केटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो ये सारी जो साइड है अच्छा, फिर हम इसको मज़ीद दोबारा मैं इस बात को सुनना चाहता हूँ कि पहला स्टेप कौन सा है, यानी कि आपका मार्केटिंग में MTO। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो MTO ठीक है, मार्केटिंग सबसे आसान जो है वो। उसके बाद अगर बात करें ज़रा उसको कुछ कंपनीज में जो है वो प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव की वो पोजीशन होती है, कुछ में जो है असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन होती है। तो वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी हायरार्की के अकॉर्डिंगली। अच्छा, वो कंपनी टू कंपनी, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि जो हमारी डेजिग्नेशन होती है ऐसा फार्मासिस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हमारा ये लेवल 1 है, मैं इसको अपनी बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। उस हिसाब से मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूँ इसको मार्केटिंग में, तो लेवल 1 पे क्या फार्मासिस्ट की डेजिग्नेशन क्या है, लेवल 2 पे क्या वो स्टैंड कर रहा है, लेवल 3 पे क्या है, लेवल 4 क्या, अपर लेवल्स तक आप इसका अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताएं कि मैक्सिमम जो एक रीच है इस फील्ड में वो कहाँ तक पॉसिबल है, इसको लेवल वाइज आप बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये डिपेंड करता है कंपनी के अगेन हायरार्की के ऊपर। हर कंपनी के अंदर MTO या मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की सीट नहीं होती। ठीक है। इसी तरह हर कंपनी में प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव की सीट भी नहीं होती। जी। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने या उस कंपनी के जो HR डिपार्टमेंट है या उस कंपनी ने ओवरऑल जो है अपनी हायरार्की को क्या रखा है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर से ही स्टार्ट होती हैं
और ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरह हायरार्की में जाती हैं। कुछ जो अच्छी कंपनीज़ हैं जो आजकल जो जिनका एचआर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं। अब स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो एक फ्यूचर लीडर प्रोग्राम के नाम से जो है एक अपना सालाना एक प्रोग्राम लेके आती हैं, जिसके अंदर वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी होते हैं और नॉन फार्मासिस्ट भी होते हैं, जिसमें बिजनेस ग्रेड्स भी होते हैं। ठीक है। फ्यूचर लीडर प्रोग्राम जो है काफ़ी कंपनीज़ के अंदर मल्टीनेशनल का, अगर मैं एक दो के नाम लूँ तो जीएसके के अंदर जैसे बहुत कॉमन है, और इसी तरह की कंपनीज़ के अंदर जो है वो फ्यूचर लीडर प्रोग्राम से लोग एज एन एमटीओ आते हैं, और एमटीओ से फिर प्रोग्रेस करते करते वो अपनी हायर पोजीशंस के अंदर, इनफैक्ट अब्रॉड में भी मार्केटिंग की जो पोजीशंस होती हैं वहाँ तक भी लोग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सारा इसको, मार्केटिंग और सेल्स को। लेकिन अगर सपोज करें जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो सेल्स में यानी कि अपना कैरियर को परस्यू करते हैं, लेकिन एक टाइम पे रियलाइज़ करते हैं कि हमें मार्केटिंग की तरफ भी जाना चाहिए, तो आपकी जो सजेशन है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, वो आप क्या समझते हैं, क्या उनको सेल के कैरियर को परस्यू करना चाहिए या उनको मार्केटिंग की तरफ आना चाहिए? मार्केटिंग एक ब्रॉड फील्ड है, तो इस हवाले से जो शफलिंग है वो होनी भी चाहिए कि नहीं? आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी देखिए, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था, हर बंदे का एक टेम्परामेंट होता है। अगर एक लड़का है या एक फ्रेश ग्रेजुएट है या एक वैसे ही कोई एक फार्मासिस्ट है जो कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से सेल्स में काम कर रहा है, और उसको लगता है कि सेल्स की जॉब उसके लिए वेल सूटेड है, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है मॉर्निंग में जाने में, इवनिंग में वर्किंग करने में, और वो इस चीज़ को एंजॉय करता है, ट्रैवलिंग को एंजॉय करता है, तो वो सेल्स को परस्यू करे। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात ये कि सेल्स के अंदर जो नॉर्मली हमारे फार्मेसी हजरात भी इस टाइम काम कर रहे हैं, वो इस बात को एग्री करेंगे कि सैलरीज तो बेशक कम होती है लेकिन इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे फार्मेसी हजरात सेल्स से मार्केटिंग की तरफ इसलिए नहीं स्विच करते क्योंकि उनकी इंसेंटिव्स या उनकी सैलरीज जो ओवरऑल टेक होम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में होती है। ठीक है। तो उनको जो पहला स्टेप होता है कि यार अगर हम असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर जाएंगे तो हमारी सैलरी में इतनी रिडक्शन हो जाएगी। एग्जांपल मैं देता हूँ, फर्स्ट करें अगर एक सेल्स का लड़का है या सेल्स मेडिकल रैप है, फार्मासिस्ट है जो कि मेडिकल रैप है, जो कि कुछ अरसे से जो है वो सेल्स में काम कर रहा है, और वो उसकी क्वार्टर का अच्छा इंसेंटिव भी बन जाता है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, और वो 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 तक सैलरी जो है वो पर मंथ अर्न कर लेता है। लेकिन उसको जब ये बताया जाता है कि एक असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर की एक नेशनल कंपनी में या एक लोकल कंपनी में जो सैलरी है वो 55 या 60,000 है, फ़र्ज़ करें किसी एक लोकल कंपनी के अंदर, तो वो सोचता है कि यार क्या मैं इसको स्विच करूं, क्या मैं अपनी सैलरी को कॉम्प्रोमाइज़ करूं? तो लोग फिर स्विच नहीं करते, कि वो ये कहते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, तो मैं फिर सेल्स में ही रहता हूं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने सेल्स में एक्सेल किया है और इस टाइम वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हेड ऑफ सेल्स हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है वो वेल सूटेड हो मार्केटिंग की जॉब के लिए, और आपने एक साल में जो है मार्केट की डायनामिक्स समझ ली हैं, सेल्स की डायनामिक्स समझ ली हैं, आपको समझ आ गई कि सेल्स किस तरह की जाती हैं, बोनसेस क्या होते हैं, और जो है और मज़ीद जो है वो एक्टिविटीज़, कैंपेन्स क्या होती हैं, किस तरह एग्जीक्यूशन होती है इनकी, तो उसके बाद जो फिर आप ये सोचते हो कि यार अब मुझे जो है नो हाउ हो गई है सेल्स की, अब मैं मार्केटिंग की तरफ आना चाहता हूँ, तो फिर आप जितनी जल्द से जल्द हो सके आप जो है मार्केटिंग की तरफ से। अच्छा, आपने बात की थी बोनस की ना, अभी बोनस की, तो बोनस का जो फैक्टर है वो ज़्यादा किस में है, मार्केटिंग में है या सेल्स में है? बेसिकली सेल्स, देखिए बोनस एक स्ट्रेटजी है, एक टैक्टिक है जो कि आप मार्केटिंग वाले यूज़ करते हैं सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो वो एक दोनों अलग अलग चीज़ें। देखिए दोनों सेल्स और मार्केटिंग जो दोनों है ना, ये बिल्कुल एक साथ है। सेल्स मार्केटिंग के बगैर कुछ नहीं है, मार्केटिंग सेल्स के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलते हैं, तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। सेल्स की काफ़ी टर्म्स मार्केटिंग के साथ है, मार्केटिंग की काफ़ी टर्म्स सेल के साथ। तो बेसिकली इन सिंपलर टर्म्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मार्केटिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी सेल्स के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है।